सदस्यता इतनी कम है। मतलब देखिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, फटाफट कितनी जल्दी लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। और रोज लॉलीपॉप लग रहा था कि अरे इतना हम पर मेहरबानी बरसने वाली है कि अब तो हमारी एक ही दिन में झोली भर जाएगी। और लगभग 10-15 दिन बीतने के लिए आया है, चुनाव जीत गए, चुनाव हो गया, चुनाव जीत गए, बन गया उनका काम, अब भूल गए। मतलब अपना काम निकाल लिए और बस। इसी को कहते हैं शोषण की पराकाष्ठा। यही हाल विभाग कर रहा है, यही हाल अधिकारी कर रहे हैं। जहां कहीं ड्यूटी लेनी है, काम लेना है, शिक्षा मित्र और निदेशक को बुलाओ, उनको शिक्षक की लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। सुविधा और मानदेय देने के लिए ये तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक है। यही हाल सरकार ने भी अपना रूप दिखाया। वोट मांगना है तो आ गए हाथ जोड़कर कि हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। तुरंत हम लोगों को भी लगा कि वाह, हमको मसीहा मिल गया। और अब स्थिति क्या है, सबने अपना अपना काम निकाल कर और हमको निचोड़ कर और फेंक दिया। इस समय की तो स्थिति यही है। आगे ईश्वर ही मालिक है, क्या हो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, हमने जिनका काम बना दिया कृपया उनको बुद्धि दीजिए कि हम लोगों का भी काम जल्दी से जल्दी बनाए। आज जब ये हुआ कि डिबेट में जुड़ना है, हम उतनी देर से अपने आप को बहुत कंट्रोल करके संभाल के रखे हैं कि हमारे मुंह से कुछ ना निकले। हम बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने राकेश भाई की बातें सुनी, गुस्से के मारे हमारे पूरे शरीर में कंपन होने लगा। इतना तेज गुस्सा आ रहा है कि मतलब शिक्षा मित्र अनुदेशक की ये स्थिति है कि विभाग ने और सरकार ने भिखारी बनाकर रख दिया है। भिखारी, कोई अगर बीमार हो जाए, किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाए तो भीख मांगना पड़ रहा है। हो सकता है ये शब्द बुरा लगे मगर वास्तविकता यही है। भाई की बेटी की शादी है, ईश्वर अच्छे से संपन्न कराए, सभी का आशीर्वाद मिले, अच्छे से बिटिया अपने घर जाए। लेकिन सरकार और विभाग ने क्या कर दिया है, एक पिता को भिखारी बना दिया है। न वो अपनी पत्नी का इलाज करा पा रहे हैं, जो उन्होंने 10,000 में जोड़ जुहा के रखा था वो पत्नी के इलाज में लगा दिया। बेटी की शादी सर पर है, क्या उनके दिल में गुजर रही होगी, ये केवल एक अनुदेशक और शिक्षा मित्र ही समझ सकता है। क्योंकि इस प्रदेश में, इस पूरे विभाग में, और हम कहते हैं कि आज जो भी है, चाहे एक वो ठेली और रेड़ी पटरी लगाने वाला है, उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति अगर किसी की है तो वो अनुदेशक और शिक्षा मित्र की। रेड़ी पटरी वाला, सब्जी वाला अपना ओवर टाइम कर लेता है, एक्स्ट्रा सब्जी बेच लेता है, 10 रुपए की बजाय 20 रुपए वो दाम भाव लगाकर बेच लेगा और वो कमा लेगा, हमसे अच्छा खासा कमा सकता है। लेकिन हम लोग, क्या हमारी स्थिति है, हमारा पूरा दिन का समय भी जाता है, हमारी मेहनत भी जाती है, लेकिन हमारा मानदेय नहीं बढ़ता है। वही मिलेगा दिन का 300 ही नफा तुला, हो सकता है वो भी कट जाए लेकिन वो बढ़ के नहीं मिल सकता है। तो आप जान लीजिए, हम इस समय एक ठेले वाले, रिक्शे वाले, चाय वाले से भी गई गुजरी स्थिति में है। और कहने के लिए हम शिक्षक हैं। आज भी एक आया, वो तो है 3-4 महीने पुराना वो आदेश, लेकिन आज फिर उसको कहा गया कि जितने भी खेल के शिक्षक हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसमें लिखा था खेल के शिक्षक हैं वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरे। हमने साफ मना कर दिया क्योंकि इसमें लिखा है खेल शिक्षक, हम तो खेल अनुदेशक हैं, खेल शिक्षक तो है नहीं। अगर आपको ये डाटा फीड करवा, उसमें ये लिखा था आज ही अनिवार्य इसको भरिए। हमने कहा कि इसमें साफ लिखा है खेल शिक्षक, तो हम शिक्षक तो है नहीं। अगर हम शिक्षक हैं तो हमें शिक्षक की सुविधा दीजिए। हम तो खेल अनुदेशक हैं, इस आदेश में अगर खेल अनुदेशक होता तो हम तुरंत भर देते। क्योंकि ये क्या दिखाना चाहते हैं कि खेल शिक्षक, हम वो फॉर्म भर दें ताकि ये ऊपर तक पहुंचा दें। इस समय खेलो इंडिया, यूथ इंडिया, खेल को प्रमोट किया जा रहा है, ये ऊपर दिखा देंगे कि हमारे पास भरपूर खेल के शिक्षक हैं। ध्यान से सुनिएगा शब्दों को, खेल शिक्षक हमारे पास भरपूर है, हमें शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है।
और फिर उसके बाद में हमारा डाटा ये ऊपर दिखा देंगे एक खेल शिक्षक के रूप में। वास्तविकता क्या है, हम है अनुदेशक, काम हमसे लेंगे। अब ऊपर से आदेश आएगा कि खेल शिक्षकों से ये कराया जाए, ये कराया जाए। ऊपर से तो ये पता है ना कि ये खेल के शिक्षक हैं, और सब जानते हैं कि बेसिक के शिक्षक का कितना वेतन है। लेकिन असलियत क्या है, हम तो है अनुदेशक, मतलब काम लेंगे आप शिक्षक का, दाम देंगे आप अनुदेशक का। इनकी ये रणनीति देखिए, ये राजनीति देखिए, मतलब शोषण हद है, क्या कहे। और कोई सुनने वाला नहीं, सब अपना काम निकाल निकाल कर और हमें छोड़ देते हैं। लेकिन हमारी भी इतनी मजबूरी है कि हम जाए तो जाए कहां। हम जानते हैं हमारे साथ हर कदम कदम पर छल हो रहा है, और कब ये छल समाप्त होगा हमें नहीं पता। लेकिन वही कि चाह कर भी इस अग्नि परीक्षा में हम चल रहे हैं, अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। कब इसका अंत होगा, अब ये बस ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि छलावे के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। सब सिर्फ अपना काम निकाल कर हमें छोड़ देते हैं, वही स्थिति में तड़पने के लिए, मरने के लिए, भीख मांगने के लिए। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन किसी शिक्षक, शिक्षा मित्र, भाई या बहन की मृत्यु की खबर ना सुनाई देती हो। सरकार को तो खुश हो जाना चाहिए कि वाह 10,000 और मिल गए, 10,000 और मिल गए। और अगर आप किसी को अपनी कथा व्यथा सुनाइए भी तो सीधा गए बोलते हैं, संवेदनहीनता देखिए, सीधा से बोल देंगे अरे इतनी तकलीफ है तो छोड़ दो नौकरी। और जो हमारे 25 साल और 11 साल हमारे जो गोल्डन पीरियड थे, वो हमने उसको दिया है, उसके बदले में हमें क्या मिला, अंत में नौकरी छोड़ दो। ऐसे छोड़ दें, समय की कोई कीमत ही नहीं है। आपको तो अगर आपने 5 साल सत्ता में आप आ गए तो आपको आजीवन की सुविधा चाहिए, और हमारे जो 25 साल गए, हमारे जो 11 साल गए, उसकी कोई कीमत नहीं है। हमसे ही चल रहा है। हम इस शासन प्रशासन, इस लोकतंत्र की, इस विभाग की हम नींव है, नींव। और हमको आप कमजोर कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। और जिसकी नींव कमजोर हो जाती है, खोखली हो जाती है, वह भवन, वह इमारत ज्यादा दिन टिकती नहीं है। आप उसको सहारा देकर घरे लगा ले, लेकिन इतना जान लीजिए जिस धोखे से आप छल करके अपनी सत्ता बना रहे हैं, वो सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। किस तरह से आप सत्ता में आए, हमको लालच में लेकर, हमको विश्वास में लेकर कि हम तुरंत आपका काम करेंगे, और अब किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। एक हफ्ते फिर बीत गए, आज शुक्रवार है और शनिवार और रविवार तो भाई परियोजना में छुट्टी रहती है, क्योंकि वहां तो रात दिन काम होता है, उनको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। हमारी तो अब ऐसा नियम बन गया है कि जो ऑफिशियली कभी भरोसा नहीं है, आए दिन जिनका कोई मतलब नहीं, उनकी